प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया जिसकी एक कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखाई है किचन वाली आपको मिलने वाला है वो भारतमाला प्रोजेक्ट जो आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुका है। तो कनेक्टिविटी वाइज आपको 1 BHK 2 BHK एंड 3 BHK तीनों कैटेगरी रहेंगे और इस रेंटल बेडरूम का असेस भी रहेगा मेरी वो 8 फुट के कोर्टयार्ड एरिया की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता एकअप ग्रुप से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। एक नई वीडियो में एक नई लोकेशन पे मैं आपको लेके आई हूँ। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मैं जिस रोड पे खड़ी हूँ ये है हमारा खरड़ लुधियाना हाईवे। मेरे पीछे आप ये जो टोल देख रहे हैं, इस टोल को क्रॉस करने के बाद हार्डली 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है भारतमाला प्रोजेक्ट जो आज की डेट में वर्किंग आपको रहने वाला है। तो पर्टिकुलर प्राइम लोकेशन जो है खरड़ की एक प्राइम लोकेशन के ऊपर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं, नियर टू पोजेशन में ये प्रॉपर्टी आपके पास रहने वाली है। 1, 2 एंड 3 BHK तीनों कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रॉपर रीजन क्या है इस प्रॉपर्टी को परचेज करने का, क्या एमिनिटीज आपको अंदर रहने वाली हैं, वो सारी बात करते हैं हम अंदर जाके। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। साइट पे मैं पहुंच चुकी हूँ। 2 एकड़ की टाउनशिप है। 2 एकड़ की टाउनशिप में आपको सिर्फ 94 फ्लैट्स मिल रहे हैं और इनमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रही है वो सारी डिटेल में मैं बाद में बात करूंगी। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ 3 BHK का टावर। अब 3 BHK के टावर में अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये कॉमन एरिया आ जाता है जहाँ पे 2 लिफ्ट आपके पास रहेंगी, उसके अलावा 2 स्टेयरकेस और एक फ्लोर पे आपके पास रहने वाले हैं 4 फ्लैट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। जिस सैंपल को मैं आपको दिखा रही हूँ इसका साइज रहने वाला है 3 BHK 1910 स्क्वायर फीट। शुरुआत करते हैं अपने इस फ्लैट की। फ्लैट में सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हैं आप ह्यूज एरिया जो देख पा रहे हैं, ये ह्यूज एरिया आपका रहने वाला है आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम का एरिया। अब ड्राइंग रूम एरिया में आपके पास स्पेस अच्छी खासी है। स्पेस के अलावा आपके पास एक प्राइवेसी जो है वो ड्राइंग रूम में अच्छी खासी है क्योंकि यहाँ से आपकी किचन, आपके बेडरूम कुछ भी विजिबल नहीं है। इस पर्टिकुलर फ्लैट की अगर मैं बात करूं जहां 1910 स्क्वायर फीट में आपको ड्राइंग रूम में एक अच्छा साइज मिल रहा है। अगर डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग में भी एक बहुत अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डाइनिंग इंस्टॉल करने के बाद आपके पास पीछे रूफ वॉल पे पूरी स्पेस आ जाती है जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी कैबिनेट मंदिर बनाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन बना सकते हैं। आपके ऑपोजिट दोनों साइड की वॉल्स के ऊपर स्पेस मिल जाएगी जिस वजह से आप एक साइड मंदिर बनाएंगे, दूसरी जगह क्रॉकरी कैबिनेट बनाएंगे तो स्पेस की प्रॉब्लम आपके इस पर्टिकुलर L शेप के ड्राई डाइनिंग में बिल्कुल नहीं रहने वाली है। नाउ कमिंग टू आवर किचन पार्ट। किचन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहाँ पे पैरेलल किचन मिलने वाली है। सेमी फर्निश्ड कंडीशन में ये आपका फ्लैट रहने वाला है। तो किचन में अप्लायंसेस छोड़ के बाकी सारी जो किचन है इनोटेक के साथ प्रॉपर मॉडुलर किचन आपको यहाँ पे कंप्लीट रहेगी। अब आप देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है। फ्रिज का प्रोविजन किचन के अंदर आ गया। एक बड़ी शेल्फ आपको यहाँ पे मिल रही है। वेट वेजी सेक्शन जो है वो आपका किचन के अंदर आ गया। अब मेन बात करते हैं जो इस फ्लैट की USP है वो है इसकी बालकनी। तो 10 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट को अगर आप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर लेते हैं तो ये बालकनी आपके पास यहाँ पे रहेगी जो कि आपका वेट सेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं एक ऐसे फ्लोर पे जहाँ पे आपको मिलने वाला है ये कोर्टयार्ड का एरिया, ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो फ्लैट दिखा रही हूँ वो 1910 स्क्वायर फीट का दिखा रही हूँ। ये जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप फ्लोर ये वाला चूज करते हैं तो आपको मिलता है ये प्रॉपर कोर्टयार्ड एरिया जिसकी एक कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखाई है किचन वाली साइड से और दूसरी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बेडरूम वाली साइड से भी आपको ये कनेक्टिविटी इसी कोर्टयार्ड एरिया की रहने वाली है। एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइस भी जरूर बढ़ेगा। तो 1910 स्क्वायर फीट का जो प्राइस रहेगा इस कोर्टयार्ड के अलावा रहेगा। अगर आप कोर्टयार्ड वाला फ्लैट चूज करेंगे तो उसका प्राइस भी डिफरेंट रहेगा जिसकी बात हम करेंगे लास्ट में जाके। अब हम बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स वाली साइड। ड्रॉई डाइनिंग और पैरेलल किचन आपने यहाँ पे देख ली है। प्राइवेसी की बात करूं तो एक प्रॉपर प्राइवेसी आपको इस घर में मिलती है। और अगर हम बालकनी की बात करें, एक कोर्टयार्ड एरिया जो कि मेरी बालकनी आपकी कनेक्ट करती है बेडरूम वाली साइड से और किचन वाली साइड से, वो कोर्टयार्ड एरिया मैंने दिखा दिया। सेकेंड कोर्टयार्ड एरिया जो कि कनेक्ट करेगा मेरे ड्राइंग रूम और मेरे एक बेडरूम के साथ। अब ये जो कोर्टयार्ड एरिया अभी आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 8 फीट के आसपास का इसका विड्थ रहेगा। ये आपको हर फ्लोर पे एज इट इज
सेम साइज में रहने वाला है मेरे इस 1910 स्क्वायर फीट के फ्लैट की तरफ। अब इस बालकनी को प्रॉपर ही कवर करके बताया गया है कि किस तरह से आप भी इसका इंटीरियर कर सकते हैं। बार काउंटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस आपके पास बार काउंटर की आ जाती है। छोटी मोटी फैमिली की गेट टुगेदर करना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी प्लेस आपके पास यहाँ पे प्राइवेसी के साथ अवेलेबल रहती है। नाउ कमिंग टू लेआउट। लेआउट की अगर मैं बात करूं, ड्रॉई डाइनिंग का एरिया मैंने आपको एल शेप में दिखा दिया है। फर्स्ट बेडरूम जो मेरा कनेक्ट करेगा मेरे फर्स्ट कोर्टयार्ड वाली साइड, मेरे ड्राइंग रूम की बालकनी के साथ जो कनेक्टेड है वो आपका रहने वाला है अटैच वॉशरूम के साथ। सेकंड बेडरूम एंड थर्ड बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम एंड किड्स बेडरूम बिल्कुल आपको स्ट्रेट पे रहेंगे। तो आप एक चीज देख सकते हैं, आपके ड्राइंग रूम से आपकी किचन विजिबल नहीं है, आपके ड्राइंग रूम से आपका कोई भी बेडरूम विजिबल नहीं है। तो प्राइवेसी की बात करें, बेडरूम्स में हो या ड्राइंग में हो या आपकी किचन में हो, हर जगह प्राइवेसी जो है वो आपको यहाँ प्रॉपर रहने वाली है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम से। अब यहाँ पे जितने भी बेडरूम आपको मिलते हैं वो बालकनी के साथ आपको कनेक्टेड रहेंगे। फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर आपके पास यहाँ पे सेमी फर्निश कंडीशन में मिलने वाला है। तो वार्डरोब आपको यहाँ पे फुल हाइटेड डबल वार्डरोब्स कंप्लीट रहेंगे। एलईडी पैनल यहाँ बिल्डर ने सिर्फ आपको बना के दिखाया है, ये आपका खुद का काम रहेगा जो कि इंटीरियर का पार्ट रहता है। सेमी फर्निश कंडीशन के अंदर ही आपको यहाँ पे वॉशरूम जो है वो भी प्रीमियम बाथ फिटिंग्स के साथ कंप्लीट रहेंगे। और इस पर्टिकुलर बेडरूम का असेस भी रहेगा मेरी वो 8 फुट के कोर्टयार्ड एरिया की तरफ। तो प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट आपको यहाँ पे इस घर में रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में बढ़ने से पहले मैं आपको ये सेकंड वॉशरूम दिखाना चाहूंगी जो कि मेरे सेकंड बेडरूम के साथ तो रहेगा ही रहेगा कनेक्टेड, साथ ही साथ ड्रॉई डाइनिंग के जो गेस्ट हैं वो भी इसी वॉशरूम को यूज करेंगे। अब बढ़ते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। अब इस सेकंड बेडरूम में भी सबसे पहले आप स्पेस को देख सकते हैं, एक प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हर बेडरूम जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर वेंटिलेटेड रहेगा। स्टोरेज की मैं बात करूं तो इसमें भी फुल हाइटेड स्टोरेज जो है वो आपके पास कंप्लीट रहने वाली है। और यहीं से कनेक्ट करेगा ये मेरा बेडरूम उस बालकनी को जो कि कोर्टयार्ड एरिया से भी मैंने आपको दिखाई थी। तो कोर्टयार्ड एरिया से कनेक्ट करती हुई किचन से कोर्टयार्ड एरिया की तरफ। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी इस रनिंग बालकनी की तरफ जो कि सेकंड बेडरूम से कनेक्ट करेगी। सेकंड बेडरूम के बाद मेरे किड्स बेडरूम के साथ भी यही कनेक्ट करेगी। और रनिंग में आपको यहाँ पे एंड मिलेगा इस बालकनी का, जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया जो है वो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। हर बेडरूम जो है, हर इवन की फ्लैट जो है वो आपको कॉर्नर वाली फीलिंग देगा। तो टावर टू टावर जो आप गैप देख रहे हैं, नेक्स्ट टावर की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो बिल्कुल सामने चल रही है। बीच में जितना भी एरिया रहेगा उसको ग्रीन पार्क एरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हर जो आपको फ्लैट है वो कॉर्नर वाली फीलिंग देगा, ग्रीन पार्क एरिया का व्यू रहेगा। सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं हाईवे है, तो हाईवे से डायरेक्ट असेसेबल ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे रहने वाली है। और यही जो लुधियाना हाईवे से कनेक्टेड मैं ये प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ, तो इससे हार्डली एक टोल आएगा। टोल से 200 मीटर पे आपको मिलने वाला है वो भारतमाला प्रोजेक्ट जो आज की डेट में ऑपरेशनल हो चुका है। तो कनेक्टिविटी वाइज अगर हम लोग देखें, आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं तो आने वाले टाइम में एप्रिसिएशन बहुत अच्छी है। हाईवे से कनेक्टेड आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आसपास रेंटल वैल्यू जो है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी आज की डेट में चल रही है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। अब इस थर्ड बेडरूम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास थर्ड बेडरूम में बिल्डर ने जो इसको डिजाइन किया है वो किड्स बेडरूम के हिसाब से आपको डिजाइन करके बताया है। तो प्रॉपर आपके पास बेड के बाद स्टडी टेबल की एक अच्छी खासी ऑप्शन आ जाती है। स्टडी टेबल के अलावा एक ओपन स्पेस इस रूम में दिखाई है ताकि बच्चे अगर प्ले करना चाहते हैं तो एक अच्छी स्पेस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल रहे। इस थर्ड बेडरूम के साथ भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये अटैच वॉशरूम आ जाता है। सेमी फर्निश कंडीशन में अंदर आपको ये पूरा मेरा फ्लैट मिलने वाला है। वार्डरोब कंप्लीट रहेंगी, किचन आपके पास कंप्लीट रहेगी, बेसिक लाइट्स के साथ फॉल सीलिंग भी इस पर्टिकुलर फ्लैट में आपको कंप्लीट रहने वाली है। साइजेस और प्राइजेस और प्रॉपर डिटेल के लिए अब हम बात करते हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने प्रोजेक्ट की आपको स्टार्टिंग में दे दी थी, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ। 2 एकड़ की टाउनशिप में सिर्फ 94 फ्लैट्स आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। लिफ्ट और पावर बैकअप का फैसिलिटीज आपको यहाँ पे रहेंगी। और उसके अलावा ग्रीन पार्क एरिया की बात करें या बाकी की एमिनिटीज़ की बात करें तो वो भी आपके पास यहाँ पे कंप्लीट रहेंगी। अब रेंटल वैल्यू यहाँ पे क्यों अच्छी आएगी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहली बात है हाईवे से कनेक्टेड आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। इस प्रॉपर्टी में आपको 1 BHK
2 BHK एंड 3 BHK तीनों कैटेगरीज मिल जाएंगी। और रेंटल वैल्यू का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आसपास अगर मैं बात करूं तो आसपास यूनिवर्सिटीज़ होने की वजह से यहाँ पे रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं 1 BHK की इन्वेंट्री मेरे पास यहाँ पे शुरू होती है सिर्फ 45 लाख में। 1 BHK की इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो 1 BHK की इन्वेंट्री मेरे पास सेमी फर्निश कंडीशन में शुरू होती है सिर्फ 45 लाख से। 2 BHK की कैटेगरी शुरू हो जाएगी 60 लाख से। एज पर साइजेस एज पर प्राइस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। 3 BHK की कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे शुरू होती है 91 लाख ऑनवर्ड। साइजेस मेरे पास यहाँ पे आज की डेट में 3 BHK में भी 4 साइजेस अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप ये कोर्टयार्ड एरिया जिसमें एक्स्ट्रा कोर्टयार्ड एरिया मिल रहा है वो इन्वेंट्री को कंसीडर करते हैं तो उसका प्राइस भी डिफरेंट रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1 BHK 45 लाख, 2 BHK 60 लाख एंड 3 BHK जिसका साइज 1666 स्क्वायर फीट है वो आपको मिलता है 91 लाख ऑनवर्ड। बाकी जितने भी साइजेस अवेलेबल है एक्स्ट्रा कोर्टयार्ड के साथ फ्लैट अवेलेबल है उसके प्राइस के लिए आप हमारी नीचे दिए हुए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो आने वाले दिसंबर 2026 ऑनवर्ड्स आपको ये पोजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो नियर टू पोजेशन में आपके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। बाकी की डिटेल के लिए, फ्लोर वाइज अवेलेबिलिटी के लिए या फिर आपको क्या क्या एमिनिटीज अंदर मिल रही हैं, क्या लोकेशन है, क्या प्राइस है, वो सारी चीज़ों के लिए आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे जल्दी से जल्दी खरड़ की इस प्राइम लोकेशन की इन्वेंट्री के लिए कॉल करिए। थैंक यू सो मच।